दोस्तों, अगर आप लोग कंटेंट बना के वेबसाइट सेटअप करते हैं और कंटेंट पोस्टिंग करने के बाद आप लोग सोच रहे हैं कि मेरा ब्लॉग रैंक करके ट्रैफिक हासिल करेगा, तो आप लोग गलत सोच रहे हैं। दोस्तों, एक वेबसाइट या ब्लॉग को कामयाब बनाने के लिए कई मराहिल से गुजरना पड़ता है। अगर आप लोग राइट ट्रैक पे नहीं जाएंगे तो आप लोग गलत जगह पे पहुंचेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें, इसमें मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को बता सकूं कि एक वेबसाइट को कामयाब बनाने के लिए क्या जरूरी चीजें होती हैं। दोस्तों, मेरा नाम जीशान आलम है और मैं कई सालों से ईसीयू कर रहा हूँ। कई ई कॉमर्स सर्विसेज वेबसाइट ब्लॉग्स की ईसीयू कर चुका हूँ, कई कंट्रीज में रैंक कर चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों, आज मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताना है कि नए वेबसाइट को हम कैसे रैंक कर सकते हैं। दोस्तों, मेरे पास कई लोग आते हैं और कहते हैं कि मेरा वेबसाइट ऑडिट करो। जब मैं उनका वेबसाइट ऑडिट करता हूं तो वहां पे कई चीजें सामने आ जाती है। तो उसमें मेजर इशू ये है कि लोग गलत निच सेलेक्ट करते हैं। हाई कंपटीशन, हाई वॉल्यूम वाली नीचे सेलेक्ट कर लेते हैं, तो उस पर रैंक करना नए वेबसाइट के लिए मुश्किल होता है। दूसरा मसला यह है कि वो लोग कीवर्ड रिसर्च प्रॉपर नहीं करते। कीवर्ड रिसर्च का मतलब यह है कि आप वो कीवर्ड फाइंड करें जो कि वेबसाइट के लिए ठीक है, लेकिन लोग नहीं करते। तीसरा मेजर मसला यह है कि लोग सही से कीवर्ड टारगेट ही नहीं करते। तो मल्टीपल मसले हैं। इस वजह से मैंने उनसे सारी चीजें कलेक्ट करके ये सोचा है कि आप लोगों के साथ वो शेयर करूं। दोस्तों, एक नए वेबसाइट को बनाने के लिए, उसको सेटअप करने के लिए, उसको कामयाब बनाने के लिए पहला और जरूरी चीज ये है कि उसका गोल आप सेटअप कर लें। गोल के मकसद, आप लोगों ने वेबसाइट से पहले ये सोचना है कि मैंने एक वेबसाइट बनानी है, कितना ट्रैफिक मुझे चाहिए, उस ट्रैफिक को हासिल करने के लिए मेरे पास कितने आर्टिकल्स होने चाहिए, उन आर्टिकल को बनाने में मेरे कौन से कीवर्ड होने चाहिए और ये कीवर्ड कौन से निच के होने चाहिए। ये आप लोगों ने गोल बनाना है। निच के बाद आप लोगों ने सोचना है कि इस वेबसाइट का मोनेटाइजेशन मेथड क्या होगा। क्या मैं गूगल एडसेंस के थ्रू पैसे कमाऊंगा, एफिलिएट के थ्रू कमाऊंगा, किसी मैनुअल कंपनी से बात करके उनके एड्स चलाऊंगा, क्या करना है। फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर गोल। सेकंड चीज है कि निच। निच मतलब इंडस्ट्री या टॉपिक ऑफ योर वेबसाइट। आप लोगों ने ये सोचना है कि मैं हाई कंपटीशन निचेस में जाना चाहता हूँ या मैंने लो कंपटीशन में जाना है। तो अगर आप लोगों ने एक ब्लॉग को इनिशियल स्टेज से स्टार्ट करना है तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग ऐसे निच में जाए जो कि आप लोग इसके बारे में पैशनेट हो, ताकि आप लोग उसमें इतने आर्टिकल बनाए कि उसका एक टॉपिकल क्लस्टर बन जाए और आपको गूगल एक अथॉरिटी कंसिडर कर ले। तो आप लोगों ने लो कंपटीशन नीचे पे जाना है। लो कंपटीशन के कई नीचेस अवेलेबल है मार्केट में, गूगल पे बहुत से मिल जाएंगे, चैट जीपीटी से मिल जाएंगे, यूट्यूब से मिल जाएंगे। आप लोग वहां से फाइंड करके उस पर काम कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद आती है कीवर्ड रिसर्च। आप लोगों ने कीवर्ड रिसर्च सही तरीके से करना है। कीवर्ड रिसर्च और मार्केट रिसर्च आप लोगों का डायरेक्शन है। अगर आप लोग नए वेबसाइट में कीवर्ड रिसर्च नहीं करेंगे, आप लोगों को पता नहीं लगेगा मेरे इस वेबसाइट या इस ब्लॉग के इस कीवर्ड का कितना वॉल्यूम है, इस पे टॉप में कितना कंपटीशन है, मैं इस कंपटीशन में कब रैंक कर सकता हूँ, कितना रिसोर्सेज मुझे चाहिए, मुझे कितना कंटेंट चाहिए। ये सारी चीजें तब आप लोगों को पता लगेगा जब आप लोग कीवर्ड रिसर्च करेंगे। कीवर्ड रिसर्च में आप लोगों को मंथली वॉल्यूम का पता लगेगा और केडी का पता लगेगा, कितना कीवर्ड डिफिकल्टी है उसका। ये सारी चीजें जब हो जाए, आप लोगों ने कीवर्ड मैपिंग करनी है। कीवर्ड मैपिंग का मतलब यह है कि आप लोगों ने ये डिजाइन करना है कि ये मेरा प्राइमरी कीवर्ड हो गया, ये मेरे सेकेंडरी कीवर्ड हो गया। क्योंकि बहुत से लोग एक सेम चीज को मल्टीपल तरीकों से सर्च करते हैं, मल्टीपल क्वेरी से सर्च करते हो। आप लोगों ने उसको सोचना है कि मेरा प्राइमरी कीवर्ड होना चाहिए और मेरा उसके बाद सेकेंडरी कीवर्ड होना चाहिए। आप लोगों ने इसकी मैपिंग करनी है, ठीक है। और उसके अलावा आप लोगों ने इसकी एक क्लस्टर बनानी है कि फॉर एग्जांपल मेरा मेन कैटेगरी क्रिकेट है, तो उसमें क्रिकेट के रिलेटेड मेरे पास मल्टीपल क्या ऐसी चीजें होनी चाहिए, ठीक है। तो आप लोगों ने इन सब चीजों को पहले स्ट्रक्चर करना है। स्ट्रक्चर आप लोगों ने बनाना है, कीवर्ड मैपिंग करनी है, मैपिंग ड्रा करना है। ये सारी चीजें जब आप लोगों के पास हो जाएगी तो फिर उसके बाद आती है कंटेंट राइटिंग। कंटेंट आप लोगों ने बनाना है, तो क्वालिटी, यूनिक, ओरिजिनल कंटेंट बनाना है। और लेंथ का आप लोगों को गूगल से पता लग जाएगा। आप लोग जिस कीवर्ड पे कंटेंट बनाना चाहते हैं उसको गूगल में सर्च करें, टॉप 10 वेबसाइट देख ले, वहां से आप लोगों को पता लग जाएगा कि लोग कितना कंटेंट बना रहे हैं, आप लोग भी इस तरह बनाए। तो कंटेंट क्वालिटी का होगा और कीवर्ड सही होगा, आप लोगों का कोई भी आर्टिकल रैंक हो सकता है। जब आप कंटेंट बनाए तो उसके बाद आती है कि आप लोग प्रॉपरली कंटेंट को सही तरीके से पोस्ट कर ले, बेसिक ऑनसाइट ईसीओ कर ले। ये सारी चीजें मेजर एंड फाउंडेशन है। आप लोग ये सारी चीजें कर लेंगे तो गूगल आप लोगों का वेबसाइट स्लोली स्लोली क्रॉल करने लगेगा, फिर इंडेक्स करने लगेगा। आप लोगों के आर्टिकल पे मतलब इंप्रेशन आ लगेगा कि आप लोगों ने उसको एनालाइज करना है कि मेरे फॉर एग्जांपल 10 आर्टिकल पोस्ट हुए तो आप लोगों ने 30 करना है, 50 करना है, 100 करना है। फिर आप लोगों ने उसको आइडेंटिफाई करना है, मॉनिटर करना है।
आप लोगों को खुद पता चलेगा कि मेरा कौन सा आर्टिकल टॉप पे जा रहा है, मेरा कौन सा पेज या आर्टिकल नेक्स्ट पेजेस में है। तो आप लोगों ने उसकी इंटरलिंकिंग करनी है। इंटरलिंकिंग के बाद आप लोगों का वेबसाइट इंटरनली बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो यही सेम तरीका आप लोग अपने फ्रेश वेबसाइट पे अप्लाई करना है। ये वो टेक्निक है जो मैं खुद अप्लाई करता हूँ, क्लाइंट की वेबसाइट रैंक करता हूँ, अपने बिजनेस के लिए करता हूँ, खुद अपने ब्लॉग्स भी रैंक करता हूँ। ये सेम टू सेम मेथड है, कोई भी इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भी इस तरह कोई अलग काम नहीं है जो कि दूसरे लोग कर रहे हैं आप लोग नहीं कर सकते। मैं कर रहा हूँ आप लोग नहीं कर सकते हैं, हर बंदा ये कर सकता है। लेकिन इसके लिए प्रॉपरली आप लोगों ने मेहनत करना है, कंसिस्टेंसी के साथ इस 1 बाय 1 स्टेप को फॉलो करना है और आप लोगों ने हार नहीं माननी। गूगल अपडेट निकालता रहेगा, एआई टेक्नोलॉजी लॉन्च होगा, हर चीज होगा, लेकिन आप लोगों ने हार नहीं माननी। आप लोगों ने 1 बाय 1 आर्टिकल पोस्ट करना है, उसकी बेसिक एसईओ करनी है, स्ट्रक्चर उसका ठीक होना चाहिए। ये सारी चीजें आप करेंगे, बिल्कुल आप लोगों का वेबसाइट रैंक हो जाएगा। इस वीडियो के बाद भी आप लोगों का जो भी क्वेश्चन है आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं और इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को आंसर करूं। उम्मीद है कि इससे आप लोगों को कुछ ना कुछ आइडिया हुआ होगा। मजीद वीडियोस के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उस पेज को फॉलो करें। अल्लाह हाफिज।